भील भार निषाद आदि मूल निवासी यहाँ के बड़े तो विचरण थे और नदियों झीलों पर बंगला किनारे बसी बदल के वृक्षों से भी बस्ती बना वाराणसी कहलाएगा। उषाकाल में इस बस्ती पर सूरज का ऐसा सुंदर प्रकाश पड़ा था कि इसका दूसरा नाम काशी यानी रोशनी का शहर काशी पड़ गया। कहते हैं कैलाश के हिमालय में वास करने वाले शिव शंकर भोलेनाथ पार्वती से विवाह के बाद घर बसा लिया है और स्वयं गृहस्थी बनकर अभिमुक्तेश्वर हो गए। उस समय श्री विष्णु जी यहाँ रहते थे और उन्होंने ही अपने चक्र से भूमि को खोदकर चक्र पुष्करणी कुंड का निर्माण किया। जब विष्णु जी काशी जी को सौंपकर चले गए तब भोलेनाथ ने काशी को अपने त्रिशूल पर हाथ कर लिया। पर गंगा अब भी यहाँ नहीं थी। गंगा इस ब्रह्मांड में गंगा के जन्म की कहानी बड़ी अद्भुत है। दामिनी हर चपली पर करता हरदम पूरी पृथ्वी पर फैला था उसका ही आतंक। उसके आतंक को रोकने विष्णु ने कहा एक बावन अंगुल का मौत पहुंचे जहां का भूप सारे भाई मोहने ब्रह्म पर बरसे। पर बलि ने जब उसे दान मांगने को कहा तो उसने गुड़िया बनाने को केवल 3 पग भूमि मांगी। पर जब मोहने ब्राह्मण ने भूमि नाम शुरू किया तो जैसे भूषा ही आया। उस जन्म में का बंधन लग अपना तीसरा वाक्य बलि के सर पर अब स्वर्ग लोक में भगवान ब्रह्मा जी ने जब चलाने का आदा तो बलि से चंचला आज से तू मेरे पुत्री और नाम तेरा गंगा। पुराने समय बाद सतयुग में इक्ष्वाकु कुल के सूर्यवंशी राजा सनद ने सारे संसार को जीतने के लिए एक अश्वमेध यज्ञ का संकल्प किया। सुने 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 सब सुने यह चिन्ह पूर्व जलवश में जहां भी जाएगा भूमि राजा सगर की मानी जाए। यदि किसी ने इस रस्ते को रोका या पकड़ा तो उसे सगर के 7,001 पुत्रों और उनकी लक्षाधिक सेना का सामना करना पड़ेगा। सुने 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 भूलोक में सगर का अश्वमेध पराजय करता रहा और स्वर्ग लोक में बढ़ती जाती थी अश्व को छल से महर्षि कपिल के आश्रम में बांध दिया। सूचना मिलते ही सगर के 60,000 पुत्र घोड़े की तलाश में लग गए। जब घोड़े को खोजते खोजते वे वसुदेव कपिल के आश्रम में पहुंचे वहां उन्होंने देखा कि कपिल मुनि आंखें बंद किए बैठे हैं और ठीक उनके पास यज्ञ का घोड़ा बना हुआ है। क्रोधित हो सभी पुत्र कपिल मुनि को घोड़े का चूर समझकर उन्हें अपशब्द कहने लगे। वाताल कुमारों, यदि कपिल ऋषि ने खोली आंख तो तपस्वी युगाग्नि से जलकर तुम सब उधार
परिषदों को आग से डराता है मूर्ख। अगर तूने तुरंत आंख न खोली तो अभी तेरा दम भी सर तेरे घर से अलग करता हूँ, घोड़ा चोर। उधर सदर चिंतित थे, न अश्व का कुछ खड़ा था, न उनके 60,000 घोड़ों का कोई समाचार। पिता की चिंता देखकर उनका सबसे छोटा प्रिय पुत्र लक्ष्मण भाइयों को ढूंढने चल पड़ा। तुम्हारे भाई के कमंडी अभी बेटी और अभिमान भस्म कर दिया उन्होंने। अपने भाइयों की ओर से मैं आपसे क्षमा मांगता हूं, किंतु आपको ही उन्हें वापस जीवन दान देना होगा। मृत्यु का इलाज कोई नहीं कर सकता, किंतु मेरे क्रोध की युगाग्नि से भस्म हुए लोगों का आसान नहीं होगा। केवल गंगा जल ही दे सकता है मुक्ति उन्हें जो भस्म हुए तुम्हारे बच्चे। गंगा गंगा किसका नाम है ऋषिवर? स्वर्ग में विष्णु के चरणों से पैदा ब्रह्मा की पुत्री है गंगा। तो ब्रह्मा जी को मनाओ और गंगा को अपने भाइयों के तर्पण के लिए पृथ्वी पर ले जाओ। अंशुमन को अपने भाइयों के तर्पण के लिए गंगा को लाने का बहुत मन था, किंतु किसी को राजधर्म भी तो दिखाना और राज भी चलाना था। देखते देखते 7 पीढ़ियां गुजर गई। बरसात पीढ़ियों के बाद समय आने पर राजकुमार भगत ने राजा बनने से साफ मना कर दिया। क्या ये निश्चित है कि राजा का बेटा ही राजा बने? मैं और फिर ब्रह्मा से गंगा को मांग कर पृथ्वी पर ले आऊंगा और फिर उनके पावन पवित्र जल से अपने 60,000 पूर्वजों का भगीरथ दूर दूर जंगल में समाधि लगाकर बैठे और ब्रह्मा का आह्वान करने लगे। हम तुम्हारे तप से प्रसन्न हैं, बताओ क्या आशीर्वाद चाहिए? हे भगवान, मेरे पूर्वज के कर्मों के लिए मुझे अपनी पुत्री गंगा चाहिए। तथास्तु, किंतु यदि गंगा स्वर्ग से मुक्ति करती तो पृथ्वी को चीरते हुए गंगा सीधे पाताल में पहुंच जाएगी। इसलिए तुम भगवान शिव शंकर को मनाओ ताकि गंगा जब स्वर्ग से नीचे उतरे तो वो उसे अपनी जगह में ढूंढ ले। अब भगीरथ ने एक अंगूठी पर खड़े होकर भगवान शंकर को मनाने के लिए शिव शंकर का जाप शुरू कर दिया। कोई भी वर मांग लो आज। जब हम स्वर्ग से धरती पर गिरे तब अब बीच में उन्हें अपनी जटाओं में साध गए, नहीं तो पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। शिव तैयार है, आने दो प्रताप को, आने दो। गंगा भगीरथ के साथ गंगा सागर जाकर सगर के कुओं का उद्धार किया। बरसात वो भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी बन गई, जिसका भारत के जीवन में धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक, ऐतिहासिक अवदान अनंत है। वेदों, उपनिषदों और महाभारत में जहां काशी वाराणसी के महात्म्य का बयान है, वहीं स्कंद पुराण में काशी खंड में ही इस पावन भूमि का
जैन ग्रंथों के अनुसार ईसा से 800 साल पूर्व यही है जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी ने जन्म लिया और फिर सुपार्श्वनाथ और श्रेयांसनाथ ने आज से 2500 साल पहले किसी पटन या ऋषि पतन के वृंदावन में बुद्ध गौतम बुद्ध ने संसार को अपना पहला धर्मोपदेश किया था। बुद्ध के अनुयायी मौर्य सम्राट अशोक ने 250 ईसा पूर्व इसी स्थान सारनाथ में धम्मेक सूत्र की स्थापना की और अशोक स्तंभ और नाट का निर्माण की। नई सदी में दूर दक्षिण से आए शंकराचार्य ने काशी में ही शंकर दिग्विजय की नींव रखी और पूरे भारत को अपने ब्रह्म सूत्र में गूंथ दिया। ऐसे भव्य पूरे पवित्र नगर को नजर बुलाती थी। सुदूर उत्तर पश्चिम से आए आक्रांतियों ने काशी को बहुत क्षति पहुंचाई और तमाम मंदिरों, आश्रमों, धर्मस्थानों को ध्वस्त कर दिया। पैदा हुई एक ऐसी भक्ति जिसे मिटाना गिराना असंभव था। संत कबीर की वाणी से फूट निकली एक ऐसी भक्ति धारा जिसमें कबीर गुरु नानक देव का मेमोरी 17 मिनट की ली है बस 17 मिनट की औकात है मेरे फोन में। तो कभी अबे तो 14 मिनट हुआ टाइमर पे मेरे मोबाइल में तो 12 तो इसी समय असी कदम बैठकर गोस्वामी तुलसीदास ने अवधी भाषा में रामचरित मानस रचकर संस्कृत में लिखी रामायण को घर घर पहुंचा दिया। समयांतर में इंदौर महेश्वर की महारानी अहिल्याबाई ने विश्वनाथ मंदिर का फिर पुनः निर्माण करवाया। उन्होंने नए घाट बनवाए और सैकड़ों कुएं, तालाब, मंदिर, धर्मशालाएं, सड़कें भी बनाई। काशी पर उनकी विशेष कृपा दृष्टि थी और इस क्षेत्र में पंचक्रोशी पर्यटकों के लिए कई घाट और गंगा पर मंदिर भी महारानी ने बनवाया। दोबारा होगा देख रहे व्हाट्सएप ग्रुप में देख लो क्या जन्म जन्म के लिए उतना ही श्रद्धेय रहा है। हॉरिजॉन्टल देखा वो वर्टिकल देखा तो ये इसीलिए पूरे देश के हर क्षेत्र के लोग यहाँ ये लखनऊ लग रहा है क्या? और पूजन अर्चन में जीवन बिताते हैं। लखनऊ रेलवे स्टेशन लग रहा है। ऐसे ही कई परिवार तमिल क्षेत्र से भी यहाँ बसे हैं, जिनमें मेरे तमिल कवि सुब्रमण्यम भारती के परिजन चिन्ना स्वामी सुब्रमण्या भारती यानी बालक सुवैया, जिनकी कम उम्र में ही संगीत, भाषा, कविता पर पकड़ देकर लोग इन्हें सरस्वती पुत्र भारती का खिताब दे दिया। आज यहाँ हो रहे काशी तमिल संगमम उसी परंपरा को आगे बढ़ाने और देश को एक करने के काम में लगे हुए हैं। पर अगर आपको यहाँ आने के बाद भी किसी ने दोनों साइड पता लगा इसलिए राक्षस त्रिपुरासुर की तपस्या से प्रसन्न होकर गणेश जी ने त्रिपुरासुर को अपना विशेष आशीर्वाद दिया था और उन्हें 3 नगर या त्रिपुर वरदान दिए थे। साथ ही उन्हें ये भी पता कि भगवान शिव शंकर शंभो के अतिरिक्त कोई कभी कहीं उसके प्राण नहीं ले पाएगा। इस तरह अपूर्व शक्तियों राक्षस त्रिपुरासुर ने पहले देवताओं से धरतीवासियों से ये क्या 20-25 मिनट का शो है क्या भाई? और उसने स्वयं शिव जी से उनका प्रयास भी मान लिया। त्रिपुरासुर
त्रिपुरासुर का अंत करें और भगवान शिव त्रिपुरासुर से संग्राम करने को तैयार हो गए। त्रिपुरासुर, तू तो मेरे पुत्र का नाम है, तो तू क्या थोड़ा रुक कर मुझे मेरे पुत्र को याद करने का बता। देखते देखते शिव के हाथ में ऐसा धनुष आ गया जिसकी प्रत्यक्ष बनी थी वासुकी नाग से और बाण था विष्णु जी का वज्र। पृथ्वी उनका रथ बनी जिसके दो पहिए थे सूर्य और चंद्र। गणेश जी का जाप करते करते उन्होंने धनुष बाण चलाना शुरू कर दिया और देखते देखते राक्षस त्रिपुरासुर अपने अंत को सिधा गया। राक्षस त्रिपुरासुर के मरण और मुक्ति के दिन देवताओं ने स्वर्ग में देव दिवाली मनाई और धरती पर काशी को दिवाली आगे खत्म। हम और आप बड़े भाग्यशाली हैं कि इस वर्ष आप भी देव दिवाली पर हम सब काशीवासियों के साथ उपस्थित हैं। आइए हम भी इस चमत्कार का हिस्सा बन जाएं जहां आग और पानी